अब हम लोग सुबह के अर्घ के लिए तैयार हो रहे हैं। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दिव्या और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आप लोगों ने अगर शाम वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। तो ये मैं सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं नहा कर रेडी हो रही हूँ। यहाँ पे बाबू लोग को मैंने ऑलरेडी नहवा के रेडी कर दिया है गर्म पानी से। ठंडी उतनी ज़्यादा नहीं है तो इसलिए उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट फिर भी छोटे बच्चों के लिए काफ़ी ठंडी थी। तो यहाँ मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं सभी को लेकर निकल गई हूँ घाट के लिए। हमारे घर से घाट 1 किलोमीटर बाइक से है वैसे, और अगर आप शॉर्टकट से जाओ तो उससे भी कम है। तो मैं बाइक से ही यहाँ जा रही हूँ क्योंकि हाथ में लेके जाने की वजह से मेरा हाथ शाम में बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा। तो इसलिए दिव्यांशु मुझे बाइक से ड्रॉप करने गया और बाकी सब लोग डालने के चले गए हैं। तो बस फटाफट से मैं पहुंच गई घाट पे। तो आप देख सकते हैं इतने सारे अरेंजमेंट किए गए थे क्योंकि जैसा कि बिहार का बहुत ही महापर्व माना जाता है। तो यहाँ पे जो लोग व्रत होती हैं, जो औरतें व्रत होती हैं, उनको सुविधाएं भी बहुत अच्छी दी जाती हैं जितना हो सके। तो वैसे ही कुछ हमारे गांव में मुहूर्त में भी हुआ था। लाइटें वगैरह, कपड़ा चेंज करने के लिए आप देख सकते हो साइड में ऐसे 2-3 से बने हुए थे। पानी भी काफ़ी अच्छे से क्लीन किया गया था और घाट भी अच्छे से बनाया गया था ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सभी के फेस पे तो बजा हुआ था 12, क्योंकि जस्ट वो उठी ही थी। मैंने उसे नींद में ही मैंने उसे रेडी करके दूध पिलाकर मैं उसे सुला दी थी। तो अभी उसका आँख खुला, जबकि यहाँ पे मैंने म्यूट करके वॉइस डाला है। यहाँ पे अच्छा डीजे ढोलक ये सारी चीज़ें बज रहे थे। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब रो नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से देख रही थी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ 2 दिन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घाट का ऐसा मॉर्निंग में अभी अंधेरा है तो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो एकदम ठंडा ठंडा मौसम लग रहा था, एकदम ठंडी ठंडी लग रही थी, बट उतनी भी ठंडी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मम्मी पानी में चली गई है। बहुत ही कठिन ये पर्व होता है। मैं खुद ही देख के फील कर सकती हूँ कि कितना कठिन होता है। तो बहुत ही ज़्यादा कठिन पर्व होता है ये। माता रानी का कृपा रहा तो नेक्स्ट ईयर हम लोग भी करेंगे। और ये जो दिख रही हैं आपको भाभी, वो भी अगले साल से करने वाली हैं। तो और भी मज़ा आएगा अगले साल। उम्मीद है सब अच्छा ही हो तब तक। तो यहाँ पे हल्की सी सुबह हो चुकी है। तो यहाँ पे हम सब लोग वीडियो बना के मोबाइल लेकर तैयार हो गए ताकि अंधेरे में तो कोई कुछ पिक्चर अच्छा आ ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये है मेरी भाभी, बड़ी मम्मी, भाभी की लड़की, मम्मी, मेरी सिस्टर, बड़े पापा के लड़के, भाई लोग, बहुत सारी फैमिली हमारी वहाँ पे है। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। इसी चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अपने ससुराल में, क्योंकि मेरे ससुराल में छठ नहीं होता है। होता था पहले, बट किसी रीज़न की वजह से अब नहीं होता है, कोई करता नहीं है। अब करना है तो मुझे ही करना है। तो मेरा बहुत ही दिल से मानने वाला पर्व मैं मानती हूँ छठ पूजा को, तो इसलिए मैं इसे करूँगी भी, सब कुछ अच्छा रहा तो। यहाँ पे सुबह हो गया है और सूर्य भगवान रेड निकल चुके हैं, लाल लाल एकदम। तो यहाँ पे पंडित जी लोग अर्घ दे रहे हैं। सबसे पहले दूध से पंडित लोग अर्घ देते हैं, उसके बाद घर के बेटा और बेटी सब। हमारे यहाँ बेटा बेटी में कोई डिफरेंट नहीं किया था, सब लोग अर्घ देते हैं। कहीं कहीं देखा है मैंने कि सिर्फ घर के आदमी लोग ही देते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, सबको ही देता है। तो यहाँ पे सबको ही अपना अपना जल्दी, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी। जो लोग नहाए हुए थे, मतलब मम्मी, बड़ी मम्मी, जो लोग फास्ट थे, चाची भींगे हुए, और ऊपर से 3 दिन का फास्टिंग, तो वीकनेस तो होना ही है। तो यहाँ जो घूमने का जो था, हर एक पर्सन पे 5 बार राउंड मारना था, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बट क्या कर सकते हैं, वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे और सब लोगों ने अर्घ दिया। और यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ दिखाएगा, मैं आपको बता दूँ। मेरी चाची हैं जो ब्लैक कलर की साड़ी में दिख रही हैं, वो गोद में अपने नाती को लेकर उसके बाद अर्घ देंगी। उनका ऐसा कुछ मन्नत था जो कि छठ माँ ने पूरा किया। तो वो बहुत ही मतलब
परिश्रमी दिख रहा था, वो उनके अंदर वीकनेस भी थी, वो कर भी नहीं पा रही थी, फिर भी उन्होंने किया। तो ये सारी जो शक्तियाँ होती हैं बॉडी में सबके अंदर आती है, वो छठ माँ का ही आशीर्वाद होता है, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो यहाँ मैं अर्घ दे रही हूँ। ये है मेरे बड़े पापा के लड़के, मतलब मंटू भैया, हमारे घर के सबसे बड़े भाई। उसके बाद दीपाली का नंबर आया, उसके बाद सौर्य का नंबर आया। सबको ही अर्घ दिया, जिसका जिसका कैप्चर हो पाया है कैमरे में। सब लोगों ने अच्छे से अपना अर्घ दिया। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, क्योंकि ये तो सिर्फ जस्ट सामने ही दिख रहा है, पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, धक्कम धुक्का चल रही थी। और पंडित जी लोग का तो आज मतलब मार ही चल रहा था कि जल्दी करिए मेरे यहाँ, जल्दी करिए मेरे यहाँ। देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए ब्लैक साड़ी जो आपको दिखेगी अब, वो देखिए गोद में बच्चे को लेकर और सूप लेके कर रही हैं, क्योंकि ऐसा उनका मन्नत था। वो मेरी चाची हैं। तो भगवान में इतनी श्रद्धा है कि आदमी कुछ भी कर सकता है। उसके बाद हम लोगों का ये सौर्य का मम्मी इंतज़ार कर रही थी, और सौर्य आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि पानी में वो भीगना नहीं चाह रहा था। उसको अपने जूते की पड़ी थी, तो प्रियांशु उसको जल्दी जल्दी से लेकर आया ताकि वो भी अर्घ दे ले। वैसे नदी का पानी गर्म होता है। अब ये भी एक भगवान का ही, नेचर का ही है, क्योंकि पानी ठंडा होना चाहिए, क्योंकि रात भर शीत के नीचे रहता है। बट नदी का पानी ठंडा नहीं, गर्म रहता है। तो ये एक अच्छा था। तो यहाँ सॉरी जल्दी जल्दी देकर अपना, उसके बाद मम्मी का तो जैसे लगा कि एकदम हारी गई है, अब जल्दी से पकड़ लो इसे। तो बस यहाँ दिव्यांशु ले लिया, उसके बाद मैं लेकर इसे ऊपर वापस जा रही थी। तो यहाँ ये वीडियो दिव्यांशु ने बनाया था, काफ़ी अच्छा बना था ये वीडियो। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कोई ऐसा सोच के नहीं करता, लेकिन कुछ अच्छा क्लिक हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ ये हुआ था। और ये नीचे बहुत ही ज़्यादा स्लिप कर रहा था, अगर किसी का ध्यान हटे तो वो ऐसा गिरे कि बस पूछो ही नहीं। तो थोड़ा ध्यान देना था। तो बस हमारे यहाँ होता है कि जो लोग व्रत होते हैं उनकी साड़ी जो लोग ऐसे पानी में डाल के निकालती हैं, वो भी एक आशीर्वाद के रूप में है। तो उसके लिए भी हम लोगों के यहाँ मार होता है। अगर आप लोग के यहाँ होता हो तो पता ही हो कि मैं करूँगी। तो शाम के टाइम का दीपाली की थी, सुबह में मैंने किया था, और यहाँ मैंने सूर्य भगवान का आशीर्वाद लिया। और उसके बाद हम चले गए ऊपर। यहाँ पे हो रहा है खोइचा भरने वाला रस्म, जो कि मेरे साथ फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम हुआ था। एक बार मेरी ससुराल में मेरे साथ हुआ, मेरी सासू माँ ने किया था शादी के बाद। ये मायके में फर्स्ट टाइम मेरे साथ था, क्योंकि इससे पहले तो मैं कुंवारी थी, तो खोइचा भरने वाला कुछ रस्म नहीं था, बस प्रसाद लेने वाला होता था। बट यहाँ पे ऐसा हुआ। और उसके बाद हम लोग प्रसाद लेने के लिए जो मार होता है हमारे यहाँ वो तो सबसे ही अच्छा लगता है मुझे। कहीं भी मेरे मामा यहाँ डिडकली भी होता है छठ, प्रसाद के लिए मार होता है उस दिन। कोई नहीं, करोड़पति हो या रोडपति, जो भी हो, प्रसाद तो भाई उसे चाहिए ही चाहिए। कुछ भी आप करो, बट प्रसाद चाहिए। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कैमरा कौन पकड़ा है, पता ही नहीं है कि कैमरा चालू है, और ये बकवास चीज़ें कैप्चर हो चुकी हैं इसमें। इसे मैंने ऐड कर दिया ताकि इसे फील हो कि ये क्या कर रही थी कैमरे के साथ। बस यहाँ पे मैं ले रही हूँ प्रसाद। इसी के साथ हमारे और हम और भाभी सोच रहे, भाभी मेरे साथ थी कि चलिए अब कहाँ लेने चला जाए प्रसाद। तो हम लोगों ने प्रसाद लिया, और उसके बाद सबका आशीर्वाद लिया। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है फास्टिंग में। जो लोग छठ की, वैसे तो ऐसे हमेशा सबकी सेवा करनी चाहिए, बट आज के दिन तो पक्का ही फलित माना जाता है। तो यहाँ पे सब भाई लोग प्रसाद लेके बहुत ज़्यादा खुश हैं। सभी लोग वहाँ प्रसाद लेके इतना खुश थे जैसे कि इतनी खुशी सोना ही पा चुके हैं हम लोग। तो इसी के साथ हमारा छठ पूजा खुशी खुशी छठ माँ के आशीर्वाद से संपन्न हुआ। और इसके बाद शाम में हमारे यहाँ शिव चर्चा रखा हुआ था, क्योंकि सोमवार का दिन था। तो मैं छठ पूजा के बाद सीधा जाके सो गई, और मैं जब मेरा नींद खुला तो मुझे याद आया कि शिव चर्चा है। तो यहाँ पे मैं शिव चर्चा में सभी को लेकर आई थी, और सभी का डांस देखिए आप। इसके बाद इसे घर पे ले जाकर मिर्च से, लाल मिर्च से पूछना पड़ा, क्योंकि इतना रो रही थी, इसे नज़र लग गया था। बच्चों को लगता ही है,
बहुत अच्छे से डांस किया है इसने, बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया वहाँ पे, जैसे लग रहा था इसके लिए डीजे चालू है वहाँ पे। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वीडियो को प्लीज़ अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करें, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मैं इसे कैरी ऑन करूँ आगे के लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें। बाय बाय।